मैं बीएसपी को पार्टी नहीं कहता, मैं बीएसपी को एक आंदोलन कहता हूं, सामाजिक आंदोलन कहता हूं। और मैं देश के लोगों को, मतलब अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, बीएसपी कमजोर नहीं हुई है, हम कमजोर हुए हैं, हमारा आंदोलन कमजोर है, हम सामाजिक रूप से हम कमजोर हुए हैं। और हम कमजोर हुए तो आने वाला दिन हमारे लिए, आने वाला समय हमारे लिए संकट का समय है। मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि कुछ भी करो, अपने इस सामाजिक आंदोलन को कमजोर मत होने देना। सवाल ये नहीं है कि इस आंदोलन को लीड कौन करता है। कल काशीराम जी कर रहे थे, बीएसपी का आंदोलन ना होता तो बीएसपी का आंदोलन इतना मजबूत ना होता और भारत के अंदर एक सामाजिक क्रांति मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी के द्वारा ना की गई होती, तो मुझे लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन आज दूसरी पार्टियां दे रही हैं, शायद वहां भी हमारे समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। अगर हमारा कहीं कोई गवर्नर भी लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक संतुलन बनाया जा रहा है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी भारत की है, वो इस बात को ध्यान में रखती है कि यहाँ इनका एक संगठन है, इनका एक आंदोलन है। हमारे समाज के लोग, जैसा भारत की राष्ट्रपति भी अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं, उससे पहले वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति समाज से आते थे। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। किरण रिजिजू साहब जो कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी अनुसूचित जनजाति यानी बौद्ध समाज से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो रिप्रेजेंटेशन आज है, जहां कहीं भी है, निश्चित रूप से मैं उसमें ये कहूंगा कि अगर मान्यवर काशीराम साहब को कोट करना चाहता हूं, उन्होंने भी सामाजिक आंदोलन से शुरुआत की। उन्होंने DS4 दलित शोषित संघर्ष समाज समिति का गठन किया। उसके बाद में फिर उन्होंने बामसेफ यानी सरकारी कर्मचारियों के संगठन का गठन किया और उसके बाद फिर उन्होंने 1984 में बीएसपी बनाई। और बीएसपी ने भारत के सबसे बड़े प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके अपने महापुरुषों का, अपने समाज का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, एक पहचान दी। और मैं ये कह सकता हूं उसी का असर इस भारत में रहा कि दूसरी पार्टियों को भी मजबूर होकर के अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपने SC/ST समाज के लोगों को बनाना पड़ा। सरकार में उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा। आज देखिए, मुसलमानों का वर्तमान सरकार में एक भी व्यक्ति ना MP है, नॉमिनेटेड एक सांसद कई बार दिखाई देते हैं, बट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना राज्यसभा में, ना उनका लोकसभा में, ना उनका कोई आज भारत सरकार के अंदर कोई मिनिस्टर है। बट परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन तक हमारा मार्गदर्शन करते रहे। उसके बाद काशीराम साहब ने हमारा मार्गदर्शन किया, अब बहन मायावती जी कर रही हैं। इसके बाद कोई और आदमी भी हमारे समाज के बीच में आएगा। हमारा इशू ये नहीं है कि हमें लीड कौन कर रहा है, हमारा इशू ये होना चाहिए कि हमारा ये सामाजिक आंदोलन हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के हितों के लिए, हमारे समाज के मान सम्मान के लिए अति आवश्यक है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, इस आंदोलन को किसी भी स्थिति में कमजोर हमको नहीं होने देना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।